मॉर्निंग गाइस। तो हमारा कल पूरा हो गया था कैल्शियम के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल आता है वो आता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम इसे हम प्लांट्स है Mg2+ के रूप में अब्जॉर्ब करते हैं। अगर इसकी क्वांटिटी की हम बात करें तो 0.05 से 0.7% तक ये क्या है प्लांट बॉडी का में प्रेजेंट रहता है। और इसे सोर्स की बात करें तो ये MgCO3 या हम कहें डोलोमाइट माइट के रूप में क्या है प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया, हम इसके सोर्स की बात हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे जो आता है वो आता है इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस की बात करें तो मैग्नीशियम, सबसे पहली बात क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट होता है हमारा मैग्नीशियम, क्योंकि वो सेंट्रल एलिमेंट होता है। या फिर हम बात करें कि 10% पूरी वॉल बॉडी में जितना भी मैग्नीशियम है उसका 10% सिर्फ लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मैग्नीशियम है एक्टिवेशन का काम भी करता है। बहुत सारे एंजाइम हैं उनके क्या है उनको एक्टिवेट करता है, जैसे एनालोज हो गया, फ्रक्टोकाइनेज हो गया और राइबोकाइनेज हो गया। इन सबको एंजाइम क्या एक्टिवेट करने का काम करता है। और जो हमारे राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट है उन दोनों को जोड़ने का काम भी क्या करता है मैग्नीशियम ही करता है। ठीक है, तो अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं। हाँ, तो बात आती है फंक्शंस की। तो फर्स्ट काम हम लिख लेते हैं सेंट्रल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड 10% ऑफ टोटल Mg present, sorry, तो देखिए ये 10% है, ये क्या है, ये सिर्फ लीफ में प्रेजेंट रहता है। तो इस साइन को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। क्या है 10%, टोटल Mg का 10% क्या है सिर्फ लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है। ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हम बात करें तो हेल्प्स इन ATPase एक्टिविटी, ATPase एक्टिविटीज में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो वर्क एज ए कैरियर इन ऑयल यील्डिंग शीट्स में एज ए कैरियर काम करता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, इसमें हम हेक्सोकाइनेज
राइबोकाइनेज, कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, इन एंजाइम्स में क्या करता है, एक्टिवेशन का काम करता है। तो देखिए ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये क्या कर रहा है, क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट है और सब यूनिट्स को अटैच करने का काम कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो एटीपीज एक्टिविटीज में यूज हो रहा है और हमारे क्या है, ऑयल यील्डिंग शीट्स में एज ए कैरियर काम कर रहा है और क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इनको जोड़ने में और हमारे क्या है, एक्टिवेशन कर रहा है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो देखिए अगर इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, सबसे पहले हमारी मैच्योर लीफ पर देखते हैं। ठीक है, हमारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स है तो सबसे पहले ये मैच्योर लीफ पे दिखते हैं। देन हमारी क्या है, यंग लीफ पे दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब इसकी कमी हो जाएगी तो सबसे पहले हमारे जो इंटरवेनिएशन क्लोरोसिस आ जाएगी, उसके बाद जो हमारी वेन्स है वो क्या है, वो पीली पीली कलर की हो जाएंगी। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे क्लोरोफिल और कैरोटीन कम हो जाएंगे और एंथ्रोसायनिन वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हमारी पत्तियां हैं वो नीली दिखने लग जाएंगी, नीली लाल बैंगनी दिखने लग जाएंगी और हमारे जो नेक्रोटिक पैचेस बनने लग जाएंगे लीफ में। क्या होगा, जब एक्यूट डिफिशियंसी होगी तो नेक्रोटिक पैचेस बनने लग जाएंगे। क्या होगा, उसमें जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो डीजनरेट होने लग जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो जो मैग्नीशियम जब कम हो जाता है तो लीफ के जो साइड के जो हम बात करें टबैको में, स्पेशली टबैको में एक स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसमें हम क्या कर जिसमें लीफ पर पैचेस बनते हैं नेक्रोटिक और क्या है, धीरे धीरे लीफ डेड हो जाती है, मर जाती है। तो हम फर्स्ट हमारे क्या है, मैच्योर लीफ पर दिख रहे हैं सिम्टम्स, तो क्या होगा, हमारी इंटरवेनिएशन क्लोरोसिस होगा लेटर। हमारी जो वेन्स है वो येलो कलर की हो जाएगी। हमारे क्या नेक्रोटिक पैचेस बनने लग गए हैं और क्लोरोफिल डिक्रीज हो जाएगा, कैरोटीन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और हमारे एंथ्रोसायनिन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ड्यू टू विच हमारी जो लीफ है वो हो जाएंगे बैंगनी, लाल बैंगनी कलर की हो जाएगी। क्या होगा, क्लोरोफिल डिक्रीज हो रहा है, कैरोटीन डिक्रीज हो रहा है, एंथ्रोसायनिन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, रेड पर्पल हो जाएंगी। फिर हमारे
टबैको में हो जाएगी हमारी सैंड ड्राउन डिजीज। अब इसमें क्या होगा, लीफ के टॉप पार्ट में या हम कहें लीफ के ऊपर वाले पार्ट में क्या होंगे, नेक्रोटिक पेचेस बनने लग जाएंगे और पत्ती क्या होगी, कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट में हम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट इसका क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट 20% क्या है, हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको क्या है डायरेक्ट पत्तियों पर छिड़काव कर देंगे। क्योंकि देखिए इसके सिम्टम्स से ज़्यादा हमने लीफ पर ही देखे हैं, तो क्या है, हम मैग्नीशियम सल्फेट का 20% का एक सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब 100% में से 80% पानी 20% ये, तो 20% सॉल्यूशन बनाएंगे और क्या है उसका स्प्रे कर देंगे हम लीफ पर। तो ये हो गया हमारे मैग्नीशियम की बात, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है उसका असर है सिर्फ लीफ पर पड़ता है ज़्यादा, तो हम क्या है सीधा लीफ पर डायरेक्ट ट्रीटमेंट देंगे, जिससे क्या होगा इसकी कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर की। तो आप जानते हैं सल्फर सल्फर हमारे अमीनो एसिड होते हैं कुछ, जैसे सिस्टीन, वो क्या होते हैं सल्फर से बने होते हैं, उनमें थायोसल्फर प्रेजेंट होता है, एसएच प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा, इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारे सरसों का तेल होता है, यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल होता है, और हमारे प्याज में, हमारे लहसुन में क्या होते हैं, गार्लिक में हमारे सल्फर प्रेजेंट होता है, या फिर आप ऐसे मान लो कि सल्फर के कारण ही उनमें गंध आती है। तो अब हम सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर है, ये क्या है 0.05 से लेकर 1.5% तक क्या है प्लांट बॉडी में पाया जाता है। और तो क्या है देखिए, ये सॉल्युबल फॉर्म में रहता है और इसको क्या है SO2- के रूप में, FeS या Fe2S के रूप में क्या है प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी में भी इसी, हम कहें कि ये सॉइल में भी इसी रूप में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन में देखिए सबसे पहले अमीनो एसिड होते हैं, वो क्या वो हमारे क्या है, दो हमारे सल्फर वाले अमीनो एसिड मिलते हैं। तो देखिए फंक्शंस में सबसे पहले हमारे क्या है, ये दो मिथ्योनीन और सिस्टीन अमीनो एसिड हमारे इसके सल्फर से बने रहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इन अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रेजेंट इन
हमारे जितने भी है, हमारे गार्लिक पेस्ट में, हमारे जिंजर पेस्ट में, आम में, लहसुन में, अदरक में, मस्टर्ड ऑयल में, और जितने भी हमारे वॉलेटाइल ऑयल होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे क्या होता है, ये सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये ग्रोथ को एंड सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। इसके अलावा नॉड फॉर्मेशन, ठीक है, उसको इंड्यूस करता है। और हम बात करें तो ये देखिए हमारे जो लेग्यूमिनेसी के प्लांट्स हैं उनमें क्या करता है, ये नोड फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। यहाँ हम नॉड और इंटरनॉड की बात करें, ठीक है, नॉड और इंटरनॉड की बात करें इस वाले पॉइंट में। नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम लेग्यूम में जो हमारी गांठें बनती हैं उनकी बात करते हैं। इनमें क्या कर रहा है, ये हमारे लेग्यूमिनेसी प्लांट में नोड फॉर्मेशन को इंड्यूस कर रहा है। तो ये हो गई हमारे इसके फंक्शंस की कौन कौन से काम कर रहा है। इसमें हम क्या है, ये हमारे एमिनो एसिड बन रहे हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट, सॉरी हमारे गार्लिक में, ऑनियन में, मस्टर्ड और वॉलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारे सेल डिवीजन काम कर रहा है, नोड फॉर्मेशन का काम कर रहा है, नोड और इंटरनोड वाला है ये। और इसमें क्या है, ये नोड फॉर्मेशन इंड्यूस कर रहा है किसमें, लेग्यूमिनेसी प्लांट में। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात कि ये अगर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, सॉरी सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स है तो हमारी किस में आते हैं, हमारी यंग लीफ पर अपेयर होते हैं। तो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले हमारी यंग लीफ पर अपेयर होते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखिए यंग लीफ पर अपेयर होंगे मतलब हमारे जो सबसे पहले अगर इसकी कमी हो गई तो जो हमारी नई नई बनी लीफ है ना उस पर हम आएंगे तो उनमें क्या होंगे, क्लोरोसिस आ जाएगी इसमें। ठीक है, हरी हीनता आ जाएगी। इसके अलावा हमारे जो अमीनो एसिड बन रहे हैं, जो एसएच वाले हमारे सल्फर वाले अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे क्या है, ग्लूटामिन और एस्पार्टिक एसिड, या हम कहें एस्पार्टिक एसिड है, ये क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो हमारे स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा ये इंक्रीज हो जाएंगे। इनके मतलब ये टिश्यू ज्यादा बनने लग जाएंगे। ये क्या है, इनका बनना बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो इसकी एक्यूट डेफिशिएंसी में क्या होगा, एक्यूट डेफिशिएंसी की कंडीशन में क्या होगा, ग्रोथ है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। हमारी जो नोड है वो शॉर्ट रह जाएंगी, सॉरी हमारी वहां पर आप नोड की जगह ना हमने बात की थी अभी इसमें कि नोड फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, वहां पर नोड ना लेके आप इंटरनोड कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी इंटरनोड है वो शॉर्ट रह जाएंगी और हमारे जो एपिकल पार्ट है
जो यंग लीफ और एपिकल पार्ट है वो क्या है, कलरलेस हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। बाद में क्या है, कलरलेस हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। देखिए अब ये बात हो गई हमारी, क्या होगी, सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले हमारे सिम्टम्स दिखेंगे यंग लीफ पर। हमारी जो यंग लीफ है वो क्या होगी, हमारे क्लोरोसिस आ जाएगी। फिर हमारे जो सल्फर वाले अमीनो एसिड है वो कम हो जाएंगे, ग्लूटामिन एस्पार्टेट एसिड बढ़ जाएंगे, स्क्लेरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा इंक्रीज हो जाएंगी और एक्यूट डेफिशिएंसी में ग्रोथ कम हो जाएगी। जो हमारी इंटरनोड फॉर्मेशन है वो भी रुक जाएगी। एपिकल पार्ट जो यंग लीफ है वो उनमें कलरलेस हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। उनमें क्या है, उनमें एक और काम यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ब्लू पैचेस आर फॉर्म। क्या होगा, ब्लू पैचेस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो ये हो गई हमारी इसके मतलब हमारे सल्फर की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स की, इसमें कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट हम लेके चलें तो इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यंग लीफ है उनके ऊपर हमारे क्या है, अपेयर हो रहे हैं, इसमें क्लोरोसिस आ जाएगी, ब्लू कलर के पैचेस बनने लग जाएंगे। उसके बाद हमारे ये अमीनो एसिड कम हो जाएंगे, मतलब सल्फर वाले अमीनो एसिड कम हो जाएंगे, ग्लूटामिन और एस्पार्टिक एसिड बढ़ जाएंगे। फिर हमारे जो स्क्लेरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूट डेफिशिएंसी की स्टेज में क्या होगा, ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, इंटरनोड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि जो लेग्यूम प्लांट्स है उनमें नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी लीफ है, एक्यूट डेफिशिएंसी की कंडीशन में हमारी लीफ वो शॉर्ट रह जाएगी, उसमें क्लोरोसिस आ जाएगी, लास्ट में वो डेड हो जाएंगे और हमारी क्या है, इंटरनोड शॉर्ट रह जाएगी। अब बात है इसकी ट्रीटमेंट की, तो या तो CuSO4 डाल दो प्लस जिप्सम, सॉरी एंड जिप्सम, ठीक है। CuSO4 और जिप्सम का यूज करने से क्या होता है, हमारी इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड मतलब नेक्स्ट वाला जो आता है हमारा मिनरल, वो आता है Fe। अब देखिए किसी भी प्लांट को Fe बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन प्लांट और सॉइल में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बहुत कम चांसेस होते हैं कि Fe की डेफिशिएंसी हो। इसकी मात्रा कुछ ppm में होती है, पार्ट पर मिलियन में, मतलब बहुत कम मात्रा की इसकी जरूरत होती है। तो इसके जिसकी डेफिशिएंसी होती है, बहुत कम चांसेस है कि Fe की डेफिशिएंसी प्लांट में हो जाएगी। Fe3+ के रूप में प्लांट इसको अब्सॉर्ब करते हैं, उसकी 5 से 150 ppm। यहाँ ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो इसकी मात्रा इतनी कम चाहिए होती है प्लांट, तो इसकी डेफिशिएंसी आती नहीं है। अब सॉर्स में
यहाँ पर क्या है, एब्रिकेंट क्वांटिटी में सॉइल में प्रेजेंट है, जबकि प्लांट को इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी की जरूरत होती थी, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते नहीं। तो ये देखिए, इसको क्या है 5 से 150 ppm चाहिए होता है और ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अब इसके फंक्शन की बात करें तो आप जानते हैं हमारे वेरियस साइटोक्रोम्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, Fe से ही उनकी जो उनका जो मेन जो होता है वो Fe होता है। Fe3 से Fe2 ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। साइटोक्रोम इनसे बने होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो Fe होता है ना, बेसिकली ये हमारे जो ETS सिस्टम होता है ना हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, उसमें ये मेन रोल प्ले करता है। तो देखिए जो हमारा Fe है, फर्स्ट तो ये क्या है, मेन एलिमेंट है किसका, हमारे साइटोक्रोम का। ठीक है, साइटोक्रोम का मेन एलिमेंट है, फेरोलॉक्सीन का, हिमेलिन का, एल्यूरोन ग्रीन का। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ये कैटालाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसे इसके कुछ ज़्यादा काम वाम आपको है नहीं इसके, ठीक है, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा होता है तो टॉक्सिक बनाने लगता है। ठीक है, जो थोड़ा सा है ना तभी ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टॉक्सिक बनाने लग जाएगा। इसके अलावा हेल्प इन ETS, हमारे जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो देखिए और क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, कुछ एक एंजाइम है जिनके एक्टिवेशन में ये काम करता है। तो देखिए हमारे ये क्या है, साइटोक्रोम है और फेरोलॉक्सिन है, हिमेलिन है, एल्यूरोन ग्रेन्स है। इनके क्या है, इनके ये मेन एलिमेंट के रूप में काम करता है और कैटालाइज करता है, फोटोसिंथेसिस में कैटालाइज होता है, एक ETS में हेल्प करता है। मतलब +2 +3 क्या है, लगातार ऑक्सीडाइज रिडक्टेज होता है, रिडॉक्स रिएक्शन करता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन आगे की आगे ट्रांसफर रहता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, और ATP बनाता है। उसके बाद एंजाइम एक्टिवेशन में काम आता है, जैसे एपोनिटेज, ठीक है, और नाइट्रेट रिडक्टेज। एंजाइम में काम आता है। इसके अलावा हम बात करें तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसमें साइटोक्रोम काम है। ठीक है, तो ये हो गए इसके काम। अब देखिए ये जब थोड़ी सी क्वांटिटी में है तभी ये फायदा देता है, जब बढ़ जाता है तो टॉक्सिक बनाने लगता है। तो एक तो इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिट्टी में प्रेजेंट है तो इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है। बाई चांस डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, जो प्लांट होता है वो रोजेट फॉर्म में हो जाता है, वो चितकबरे टाइप का हो जाता है। इसके अलावा जो वेन्स होती है वो ना वाइट कलर हो जाती है। ठीक है, वाइट कलर हो जाती है। देखिए बाकी हमने पढ़ा था कि येलो हो रही है, पर इसमें क्या है, जो वेन्स होती है वो वाइट कलर हो जाती है, ETS में काम नहीं कर पाता, तो क्या है, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके लिए NMG, E और K, ये तीनों का इस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हम इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो कल देखेंगे।